बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सरफराज अहमद है और लीप एंड लर्न के तवज्जुह से मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसी टॉपिक का हिस्सा है जो हमने इससे पहले पढ़ा था, यानी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी है हमारे पास, लेकिन हम फिल वक्त जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि आपके पास जब भी आप कोई भी दो रियल नंबर आपस में ऐड करते हैं तो आने वाला जवाब भी आपका रियल नंबर होता है, जैसे आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी a प्लस बी, ये दोनों जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, आने वाला जवाब भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं दो नंबर्स यानी कोई भी नंबर्स आपके पास जो है वो रियल नंबर कहलाते हैं। आप कोई भी नंबर उठाएं वो नंबर आपके पास रियल नंबर होगा। हमारे पास मिसाल के तौर पर एक नंबर है 7 और दूसरा नंबर 5, ये दोनों नंबर जो हैं वो ताल्लुक रखते हैं रियल नंबर से, तो इनका जो जवाब है वो भी ताल्लुक रखता है किससे? रियल नंबर से। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है और ये आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर काम करती है। सेकंड आपके पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, सेकंड हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि बुक के हिसाब से अगर हम तरतीब देखें तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कोई मसला नहीं, हम एसोसिएटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये कहा जाता है कि जब आप कोई भी दो रियल नंबर्स को आपस में प्लस करें किसी भी तरीके से, तो आने वाला जवाब जो है वो रियल नंबर होगा और दोनों आंसर्स क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ए और बी को प्लस करता हूं और फिर मैं इनकी तरतीब चेंज करके बी और ए को प्लस करता हूं, तो इन दोनों को प्लस करने पर हमारा आंसर जो है वो दोनों साइडों पर क्या आएगा? सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर मैंने लिया, जैसे मिसाल के तौर पर 3 और 4, ए के लिए मैंने 3 लिया, बी के लिए मैंने लिया 4, तो 3 और 4 है आपके पास, और दूसरी साइड पर हम जब b को 4 ले रहे हैं हम यहाँ पर भी b 4 लेंगे और a हम क्या लेंगे? 3। तो ऐसी सूरत में 3 प्लस 4 कर ले या 4 प्लस 3 कर ले, ये दोनों भी रियल नंबर, आने वाला जवाब भी इनका क्या है? रियल नंबर, लेकिन दोनों क्या है आपके पास? सेम। अब आते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि 3 आपके पास रियल नंबर्स होंगे। इन 3 रियल नंबर्स को जिस तरतीब से मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर पहले दो नंबर ए और बी को ब्रैकेट में लिखा मैंने और फिर सी को मैंने क्या कर दिया? बाहर लिख दिया। इसी तरीके से ए को मैंने बाहर लिखा और बी और सी को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। अगर हम इस तरतीब से इनको हल करना चाहें तो जैसे मिसाल के तौर पर ए की जगह मैं ले रहा हूं 2, बी की जगह ले रहा हूं 3 और साथ ही साथ सी की जगह हम ले रहे हैं 4। अब आ जाए यहां पर, तो इधर भी इसी तरीके से ए की जगह लिया हमने 2, बी की जगह लिया हमने 3 और सी की जगह लिया हमने 4। ब्रैकेट चेंज है, बाकी हम जो है वो नंबर जो है वो ए का ए की जगह रखा, बी का बी की जगह रखा और सी का सी की जगह। तो यहां पर जब हम इनको हल करेंगे तो 2 और 3 होता है हमारे पास 5, ब्रैकेट खत्म, सिंगल नंबर आ गया और 4 हम लिख देंगे बाहर। इस तरफ आए तो 2 को भी हल नहीं करना हमने, 3 और 4 आपके पास हो जाएंगे 7। यहां पर हम अगर देखें तो 5 और 4 भी 9 होता है और 7 और 2 भी 9 होता है। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो नंबर्स हमने लिए उनका आंसर भी हमारे पास जो है वो रियल नंबर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो अगला हमारा टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो होती क्या है कि आपके पास जब भी कोई ऐसा रियल नंबर आ जाए जिसके साथ आप एक ऐसे डिजिट को प्लस करवाएं कि उस रियल नंबर पर कोई भी असर ना पड़े, तो ये आपके पास आइडेंटिटी के तौर पर 0 इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी भी नंबर को, रियल नंबर को 0 से प्लस करूं तो आने वाले जवाब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब बढ़ते हैं हम अगली और आखिरी एक प्रॉपर्टी की तरफ जो कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। अब देखिए सिंपल सी बात समझें कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता क्या है
कि जब आप किसी भी नंबर को, रियल नंबर को किसी ऐसे रियल नंबर से प्लस करें तो आपका जवाब 0 आ जाए। जैसे प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि मैं ए है हमारे पास, ए को मैं अगर माइनस ए से प्लस करता हूं तो आने वाला जवाब हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर 5 है आपके पास, 5 को अगर हम प्लस करवाते हैं -5 से तो 5 प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां हम जो है वो ये देख सकते हैं कि हमारे पास आने वाला जवाब जो है वो क्या है, 0। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमने एडिशन में पढ़ी है तकरीबन सेम टू सेम वही प्रॉपर्टीज है, लेकिन अब हम बात करेंगे जिन प्रॉपर्टीज की, वो सिर्फ फर्क उनमें ये होगा कि वहां पर एडिशन था, यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में भी यही थी। इसमें अगर हम दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला जवाब भी हमारा रियल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 3 into 5 करता हूं तो हमारा आंसर आएगा 15। 3 और 5 रियल नंबर्स हैं तो जवाब जो आ रहा है वो भी आपके पास जो है वो रियल नंबर है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो 5 into 3 और 3 into 5, 5 हमने लिया ए के लिए और 3 हमने लिया बी के लिए, तो 5 into 3 आपके पास होता है 15, 3 into 5 होगा 15। तो हम नंबर्स को, अगर हम दो नंबर्स ए और बी रियल नंबर्स हैं हमारे पास, अगर आप तरतीब चेंज करके भी रखें और सीधा प्रॉपर तरीके से भी रखें तो आपका आंसर जो है वो दोनों सूरतों में क्या आएगा, सेम आएगा। ये आप कहीं से भी दो रियल नंबर उठाएं, कैसे भी उठाएं, फ्रैक्शन में उठाएं या किसी भी सूरत में उठाएं, तो आप इनको दोनों सूरतों में ऐड करके देखें, मल्टीप्लाई करके देखें, तो आने वाला जवाब दोनों सूरतों में क्या होगा, सेम होगा। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मिसाल के तौर पर मैं 3 डिजिट लेता हूं, पहला डिजिट मैंने लिया 5, दूसरा डिजिट में ले रहा हूं 2 और तीसरा डिजिट ले रहा हूं मैं 3। इसी तरीके से ए के लिए मैंने लिया था 5, बी के लिए लिया था मैंने 2 और सी के लिए लिया था मैंने 3। अगर हम ब्रैकेट को पहले हल करें तो हमारे पास आ रहा है 10 into 3, ब्रैकेट खत्म। 5 इस ब्रैकेट को पहले हल करें तो 3 2 6। इसी तरीके से 10 3 30 हो जाता है और दूसरी तरफ देखें तो 5 6 भी क्या होता है, 30। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास यहां वेरीफाई हो। अब आगे बढ़ते हुए हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें। एडिटिव आइडेंटिटी में हम 0 रखा था हमने कि 0 रखने पर हमारे पास वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो हम किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आने वाला आंसर जो है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं 5 into 1 करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 5। तो 1 एक ऐसी आइडेंटिटी है जिससे आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होती। मतलब 1 एक ऐसा डिजिट है जिसके साथ आप 5 को मल्टीप्लाई करें तो आने वाला जवाब, या किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आने वाला जवाब हमारे पास सेम रहेगा, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अगली बात करें हम तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी जो भी आपके पास रियल नंबर है उसके साथ किसी ऐसे रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 1 आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए मिसाल के तौर पर अगर हम a को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/a से या 1/a को मल्टीप्लाई करवाते हैं a से, तो दोनों सूरतों में हमारे पास क्या होगा, आंसर 1 आएगा। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि आप किसी भी डिजिट को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि आने वाला जवाब आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहां पर हमारे पास a की जगह मिसाल के तौर पर मैं रख देता हूं 7 into 1/7। तो 7 1 7, 7 1 7, आंसर क्या आ रहा है आपका, 1। अब मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं 1/7 की तो इसका एडिट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा आपके पास 7। 7 का 1/7 था, इसी तरीके से 1/7 का क्या होगा, 7।
तो 7 से 7 को अगर हम काटते हैं तो आने वाला जवाब आपके पास क्या होगा? 1। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो यहां पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले तो समझनी है हमने जो a है इसे ब्रैकेट के अंदर b प्लस c से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आएगी लेफ्ट हैंड साइड, a इंटू बी आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड पर, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन और फिर a इंटू सी, ये आपके पास टोटल प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये आपके पास प्रॉपर्टी कहलाती है लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की लेफ्ट प्रॉपर्टी है आपके पास। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक नंबर जो आपके पास बाहर है वो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो यहां पर हमारे पास जो नंबर है वो आपके पास बाद में यानी राइट साइड पर बाहर होगा। अब आपने क्या कर देना है कि a को c से मल्टीप्लाई करना है और b को c से मल्टीप्लाई करके ये एक राइट साइड आपने बनानी है। तो एग्जांपल के तौर पर ये दोनों साइडें जब आप हल करेंगे तो ये दोनों साइडें आपके पास आएंगी बराबर। अब एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ एक सवाल हल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर a की जगह मैं ले लेता हूँ 2, b की जगह ले लेता हूँ 3 और c की जगह ले लेते हैं हम 4। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट साइड को बनाने के लिए मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और फिर 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 4। अब हम इसको जब हल करने जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2, पहले ब्रैकेट को हल करना है हमने, 2 बाहर ही रहेगा, 3 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 7। अब रूल के मुताबिक, डिमास रूल के मुताबिक हम पहले मल्टीप्लाई को हल करेंगे तो आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 6, फिर प्लस का साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे आपके पास 8। तो 7 इंटू 2 14, 6 प्लस 8 14। जब ये दोनों साइडें हमने देखी, ये दोनों साइडें भी हमारे पास क्या आ गई, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब ये लेफ्ट प्रॉपर्टी जो मैंने समझाई है सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से आप राइट प्रॉपर्टी को भी हल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने a को लिया 3 और b को लिया आपने a को ले लिया आपने 3, b आपने ले लिया जो है 4, अब c में ले लेता हूं 2। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 4 इंटू 2। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड को जब हम हल करेंगे तो ये दोनों प्लस होकर आपके पास आ जाएंगे 7 और साथ में 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 3 जा 6, सेम जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डिमास रूल के मुताबिक पहले हमने मल्टीप्लाई को हल करना है, 4 2 जा 8। अब आ जाए लेफ्ट साइड पर, तो 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 भी आपके पास क्या होता है 14। तो दोनों आपके पास साइडें जो है वो बराबर आ गई। तो ये प्रॉपर्टी थी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दूसरी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की। तो ये 7 किस्म की प्रॉपर्टीज है हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर a जो है वो रियल नंबर से ताल्लुक रख रहा है तो a बराबर होगा a के, यानी a जो है वो a के ही बराबर होगा, यानी जो नंबर आप लेंगे वो आपके पास इटसेल्फ अपने ही बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो साइमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है आपके पास। तो साइमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि a अगर आपके पास a और b ताल्लुक रख रहे हैं किससे, रियल नंबर से, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, जिसका मतलब ये ताल्लुक रखना होता है, मतलब उस सेट से ताल्लुक रख रहा है ये। तो a अगर आपके पास b के बराबर है तो b भी क्या होगा, वो a के ही बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम 2 लेते हैं, ये आपके पास इक्वल होगा 1 प्लस 1 के, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं 2 बराबर होगा माइनस 2 के। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर a हम ले रहे हैं 2 के बराबर, सॉरी
ए हम ले रहे हैं बी के बराबर, तो बी भी जो है वो ए के बराबर होगा। ए आपके पास आ रहा है बी के बराबर, तो बी भी आपके पास क्या होगा, ए के ही बराबर होगा। हम इस तरीके से भी इसको बी को ए के बराबर लिख सकते हैं। अब यहां भी कर सकते हैं आप कि -2 इज इक्वल टू 2। तो दोनों सूरतों में आपके पास ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, तो यहां पर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास ए, बी और सी ये तीन रियल नंबर है, तो हमारे पास ए अगर बराबर आ रहा है बी के, बी बराबर आ रहा है सी के, तो बिल्कुल इसी तरीके से ए भी हमारे पास सी के बराबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं 2 इज इक्वल टू -2 के, यानी ए आपके पास आ गया बराबर किसके, 2 के, -2 के, यानी बी के। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो -2 -2 अगर हम बराबर ले लेते हैं 1 + 1 के, तो यहां आप देखें कि ए बराबर आ रहा है बी के, बी बराबर आ रहा है सी के, तो इसी तरीके से ए भी क्या आएगा, बराबर आएगा सी के। तो 2 को भी इक्वल कर सकते हैं आप किसके, 1 + 1। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास खिलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं हम, तो अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि कोई भी दो डिजिट आपके पास रियल नंबर अगर आपस में बराबर है, आप उनमें कोई सेम क्वांटिटी वाले नंबर ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो आने वाला जवाब भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ए, बी और सी ये तीन आपके पास जो है वो रियल नंबर है। अगर ए बराबर आपके पास है बी के, तो ए में भी सी ऐड किया, बी में भी हमने क्या ऐड किया, सी, तो दोनों सूरतों में इसका भी जो जवाब आएगा वो आपके पास सेम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ए अगर हम लेते हैं 2 और बी हम लेते हैं 1 + 1, तो 2 में अगर मैं ऐड करता हूं 3 और 1 + 1 में भी मैं ऐड कर देता हूं 3, क्योंकि सी आपके पास 3 लिया जा रहा है, तो दोनों सूरतों में यहां भी आने वाला जवाब 5 होगा और यहां भी आने वाला जवाब क्या होगा, आपके पास 5 होगा। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जिस तरीके से हम यहां एडिशन के लिए बात कर रहे थे कि आपके पास जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी में कोई नंबर ए और बी के अंदर अगर ऐड किया जाए तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास इसी तरीके से है कि आपके पास अगर ए, बी और सी ये तीनों रियल नंबर्स है, तो इन रियल नंबर्स को अगर हम देखें, अगर ए हमारे पास बराबर आ रहा है बी के, तो हमारे पास ए सी जो है वो भी बराबर होगा किसके, बी सी के। जैसे मिसाल के तौर पर 2 इज इक्वल टू 1 + 1, ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 1 + 1 है। 2 में अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं 3 को, और यहां पर भी 3 को मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं 1 + 1 से, तो 2 3 आपके पास हो जाएगा 6 और 1 + 1 2, 2 3 6। दोनों सूरतों में जो आने वाला जवाब होगा वो आपके पास क्या होगा, रियल नंबर होगा और सेम होगा। अब अगला आपके पास आ जाता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जिस तरीके से हम एडिशन वाली यानी एडिटिव प्रॉपर्टी में और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम कोई एक सी डिजिट जो है वो ऐड करवा रहे हैं, इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन के हवाले से ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई ऐसे डिजिट मौजूद हैं जो दो सेम डिजिट हैं और वो ए और बी के साथ ऐड हो रहे हैं, तो अगर आप उनको हटा भी दें तो तब भी आपके पास ए और बी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 2 + 3 किया और 1 + 1 के साथ +3 किया। अब मैं इस 3 को इस 3 से खत्म करके लिखना चाहूं 2 × 2 इज इक्वल टू 1 + 1, तो दोनों सूरतों में हमारे पास फिर भी क्या है, ए और बी आपस में बराबर है। और मल्टीप्लिकेशन में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास अगर इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और याद रखें कि इसमें सी जो है वो 0 के बराबर ना हो, यहां सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर लेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। हमारे पास 0 से कोई भी और डिजिट होना चाहिए, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो।
अगर हमारे पास a इंटू 3 है और b इंटू 3 है, तो आप अगर इस 3 को कैंसिल भी कर दें, a की जगह 2 ले लेते हैं, कैंसिल भी कर दें, तो आने वाला जवाब सेम होगा आपके पास। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास इक्वालिटी की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की। तो प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो है वो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है हमें कि अगर आपके पास रियल नंबर्स की कुछ कंडीशंस हो सकती है, वो 3 तरह की हो सकती है। पहली कंडीशन ये होगी कि या तो आपके पास पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से होगा बड़ा, दूसरा ये है कि पहला रियल नंबर जो है वो दूसरे रियल नंबर से होगा छोटा, या पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से जो है वो बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास जो है आपके पास कहलाती है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास अगर a, b और c 3 रियल नंबर्स हैं, तो इसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमें कहती है कि अगर a b से छोटा है और b जो है वो c से छोटा है, तो a जो है वो c से भी क्या होगा, छोटा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 छोटा है 3 से और 3 छोटा है 4 से, तो ऑब्वियसली ये बात वाज़ेह हो जाती है कि 2 भी जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा 4 से। अब यही बात उल्टी कर लें, जिस तरीके से आप a बड़ा हो जाएगा b से, b बड़ा हो जाएगा c से, तो ऑटोमेटिक a किससे बड़ा हो जाएगा, c से। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के तौर पर 4 बड़ा है 3 से, 4 हम कह रहे हैं a को और 3 हम कह रहे हैं b को, और 3 बड़ा है आपके पास 2 से। तो इसी तरीके से 4 भी क्या होगा आपके पास, बड़ा होगा 2 से। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। यहां पर बात हो रही है, यहां पर 2 प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। अगर मिसाल के तौर पर a छोटा है b से, तो a और b में कोई सेम नंबर ऐड करवाया हमने, तब भी हमारे पास आने वाला आंसर क्या होगा, वो पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से छोटा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास a जो है वो 3 है और हमने इसमें ऐड करवा दिया 2। इसी तरीके से b हमारे पास जो है वो 4 है, इसमें भी ऐड करवा दिया हमने 2। तो दोनों सूरतों में आने वाला जवाब भी क्या होगा आपके पास, छोटा होगा पहला दूसरे से। अब सेम यही कंडीशन हम b के लिए भी कह सकते हैं कि a हमारे पास जो है वो बड़ा हो b से, तो a प्लस c बड़ा होगा किससे, b प्लस c से। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में एक आपके पास जो है वो c ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या c जो है वो लेस देन 0 हो सकता है। तो दोनों सूरतों में आपका जो है वो आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है c में, इसमें c जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है। 0 से बड़ा नंबर 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर हमारे पास a b से जो है वो बड़ा है, तो a c भी बड़ा होगा किससे, b और c से, b c से। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम 3 इंटू 2 करते हैं और कहते हैं कि ये आपके पास ग्रेटर देन है किसके, b c से, यानी 2 इंटू 2 से, तो हमारे पास 3 2 6 भी बड़ा होगा 2 2 4 से। अब ग्रेटर देन की बात करें तो ये भी इसी तरीके से बिल्कुल सेम है। तो ये आपके पास ग्रेटर देन c जो है वो ग्रेटर देन 0 का 0 के लिए प्रॉपर्टी है। अब लेस देन 0 में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर c आपके पास हो जाएगा लेस देन 0। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर a बड़ा है b से, तो आने वाले जवाब में ac जो है वो छोटा हो जाएगा bc से। कैसे, अब इसको भी चेक करके देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 2 बड़ा है, यानी चले 2 छोड़ दें, 4 बड़ा है 2 से। इसके अंदर अगर हम ऐड मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1 को दोनों तरफ, तो 4 1 4 हो जाएगा माइनस का, और 2 1 2 हो जाएगा माइनस का। तो याद रखें कि माइनस का जो छोटा नंबर होता है
वो माइनस के बड़े नंबर से बड़ा होता है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, और ये आज का टॉपिक यहाँ हमारा इख्तिताम होता है। अब इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह नई क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। लीप एंड लर्न चैनल का नाम है हमारा। अल्लाह हाफिज।